आत्मा की पूर्णता में जी रहे लोगों को पहचाने। जो ज्ञानी हैं उन्हें ब्रह्म विषय भीतर प्रभावित नहीं करते हैं। अब यूं कहने को तो दुनिया ज्ञानियों और भगवानों से भरी पड़ी है, परंतु उनमें वाकई कितने आत्मा से जी रहे हैं और कितने अहंकार से, यह कैसे पता चले? तो इस संदर्भ में चंद बातें समझ लो। आत्मा पूर्ण स्वतंत्र तथा क्रिएटिव है, यानी आत्मखोजी ना तो किसी की कभी कॉपी करेगा, ना किसी को कभी फॉलो करेगा। दुनिया के किसी भी बंधन में वह कभी नहीं बंधेगा। साथ ही क्योंकि वह एक शुद्ध आत्मा है, सिस्टम नहीं, इसलिए उसमें तमाम प्रकार के स्वार्थों का पूर्णतः अभाव होगा। उसके कर्मों में पूर्ण दृढ़ता होगी। पूरी दुनिया एक तरफ होकर भी उसे अपने कर्मों से विचलित नहीं कर सकती है। और चूंकि वह सिस्टम नहीं एक आत्मा है, इसलिए वह अपनी सिस्टम की नहीं बल्कि जगत की चिंता करने वाला होता है। मोटा मोटी तौर पर यह मैंने आत्मखोजी के लक्षण बताए। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भगवानों तथा ज्ञानियों की बड़ी भीड़ है, परंतु उनमें कितने वाकई भगवान और ज्ञानी हैं यह जानना जरूरी है। कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें आज इतिहास सम्मान नहीं दे रहा है, पर वे परम ज्ञानी ही थे। वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें आज पूजा जा रहा है, परंतु वास्तविकता में वे आम मनुष्य से भी बदतर थे। मैं चाहता सिर्फ इतना हूँ कि आप ज्ञानियों के लक्षण समझो तथा उन्हें पहचानो और फिर उनके ज्ञान व जीवन का फायदा उठाओ। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि आप गलत लोगों को ज्ञानी या भगवान मानकर भटकना बंद कर दो। खैर, अब आगे मैं अपनी इसी बात को महान क्राइस्ट, मीरा व सॉक्रेटिस के उदाहरणों से समझाऊंगा। उनकी आत्मशक्ति से आपको अवगत कराऊंगा। मुझे यकीन है कि इन 3 उदाहरणों से आपको आत्मनिष्ठ पुरुष तथा उनके आत्मबल का अंदाजा लग जाएगा। निश्चित ही इससे आप गलत भगवानों को पूजने व गलत ज्ञानियों से ज्ञान लेने से बच जाएंगे। जीवन को सही दिशा देने हेतु यह भी आवश्यक ही है। तो अब हम सीधे क्राइस्ट, मीरा और सॉक्रेटिस के उदाहरणों से आत्मनिष्ठ पुरुषों के आत्मबल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।